आज मैं आप लोगों को भैया क्लास 10 का फिजिक्स पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भैया आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे कि ये प्रकाश क्या है। अभी यहाँ पर इसका तीन नाम है कि प्रकाश है, परावर्तन है, अपवर्तन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये प्रकाश क्या है, उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद तब आएंगे परावर्तन पर, फिर अपवर्तन पर। तो प्रकाश देखिए भैया, जिसको अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश भैया आप लोग देखते हैं कि प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर किसी कमरे में अंधेरा कर दिया जाए, या यहीं पर व्हाइट बोर्ड है, चारों तरफ लाइट जल रही है, यहाँ पर लाइट बंद कर दी जाए, तो जैसे अगर यहाँ पर लाइट बंद कर दे, जैसे अगर देखा जाए तो दिखाई दे रहा भैया, दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पर लाइट ला देना तो देखिए दिखाई दे रहा है। मतलब ये प्रकाश क्या है, एक प्रकार का माध्यम है या ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि लाइट वह है या प्रकाश वह है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अभी इसका कुछ गुण है, देखिए गुण क्या है भैया। ये प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जब भी चलता है, चाहे वो चीज का प्रकाश हो, चाहे वो सूर्य का हो या किसी लाइट का हो या किसी चीज का, अगर वो लाइट है, प्रकाश है, वो हमेशा सीधी रेखा में गति करेगा। पहला भी गुण क्या होगा इसका कि लाइट जो होगा वो एकदम सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा गुण ये इसका होता है कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम मतलब ये किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वायु है जिसकी वजह से आपको सुनाई दे रहा है। तो ध्वनि को चलने के लिए यहाँ पर वायु की सहायता से आप सुन पा रहे हैं। अगर यहाँ से इस पूरे कमरे की अगर पूरा वायु हटा दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो हम जो बोलेंगे आपको सुनाई नहीं देगा, हमें खुद नहीं सुनाई देगा, तो आपको कहाँ से देगा सुनाई। इसका मतलब ध्वनि को चलने के लिए किसी सहारे की, किसी माध्यम की आवश्यकता हो रही है, इसलिए भी हम ध्वनि को सुन पा रहे हैं। लेकिन जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखा जाए अंतरिक्ष से जब सूर्य से आती है लाइट, तो अगर देखा जाए ये वायुमंडल कुछ दूर तक है, लगभग कुछ ऊंचाई तक जाओगे तब वायुमंडल आपको मिलेगा, और ज्यादा ऊंचाई तक जाओगे कि आपको वायुमंडल वहां से पूरा वैक्यूम मिलेगा। अगर देखा जाए तो वहां पूरा वैक्यूम में हवा नहीं है, निर्वात है। तो सूर्य से लाइट धरती पर कैसे आ रही है, ये बीच में जब कुछ है ही नहीं है तो कैसे आ रही है। इससे ये सिद्ध होता है कि बीच में कुछ नहीं है, निर्वात है, तो मतलब लाइट को चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ये दूसरा गुण क्या होगा कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो भैया आपका दो गुण हो गया था। अब तीसरा गुण देखिए। तीसरा गुण भी ये है कि लाइट की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, अगर किलोमीटर की बात किया जाए तो वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है भैया। और इसका भी चौथा गुण है कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होता है, वो स्वयं भी ये दिखाई तो नहीं देता। लाइट जो है वो स्वयं तो दिखाई नहीं देता है, परंतु वस्तुओं को दिखाता है, उसकी सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। एक तरह से देखा जाए जो लाइट का डिफिनेशन बताए, वही इसका चौथा गुण हो गया कि ये प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता, परंतु वस्तुओं को दिखाता है। एक बात सुन लीजिए, ये प्रकाश में दिखाई क्यों नहीं देता। जैसे प्रकाश इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि यह एक ऊर्जा है। जैसे आपको अगर खाना खिला दिया जाए, अभी आप खाना खा लिए और खाना खाकर बोलिए आप जाकर खेत में काम करिए, कोन गुड़िए या कुछ करिए। आप खाना खाएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने के बाद आप जाएंगे खेत में काम करेंगे, आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। जो ऊर्जा नष्ट होगी, क्या आप उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो एक ऊर्जा है। उसी प्रकार भैया ये लाइट भी, ये प्रकाश भी एक तरह की ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती, बस इसको भी इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाए उसको लाइट कहे। इसके लिए इसका चौथा गुण क्या होगा कि ये प्रकाश हमें स्वयं तो दिखाई नहीं देता, परंतु अपनी सहायता से वस्तुओं को दिखाता है।
हाँ तो भाई इसका आप पार्श्व गुण देखिए, पार्श्व गुण इसका ये है कि दो या दो से अधिक प्रकाश किरण प्रच्छेदित करती हैं तो प्रच्छेद बिंदु का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो प्रकाश किरण या दो से ज्यादा लाइट, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये लाइट है एक और एक लाइट ये है, दोनों इधर से आ रही, ये भी इधर से आ रही, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटी। प्रच्छेद मतलब ये दो रेखाएं या दो लाइट एक दूसरे को काट रही, उसको कहते हैं प्रच्छेद। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर काटेंगे, ये कटान बिंदु का छाया नहीं बनता, न तो इधर बनेगा न तो इधर बनेगा, क्योंकि ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण नहीं है। अभी आपतित किरण परावर्तित किरण क्या है इसको आगे आप सीखेंगे। अभी आप ये जानिए भैया, जब लाइट किसी स्रोत से, जहां से लाइट आप ले रहे हैं किसी बल्ब से या सूर्य से, जब आप रोशनी ले रहे हैं उससे जो रोशनियां आ रही है अगर वो एक दूसरे को काट रही है तो जिस बिंदु पर काटेंगी उस कटान बिंदु का कहीं पर छाया नहीं बनेगा। इसका पांचवा गुण यही बताना चाह रहा है। दो या दो से अधिक लाइटें जब किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उस कटान बिंदु का उन लाइटों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर लाइट का इसका छठवां गुण है कि ये प्रकाश जो होता है अपारदर्शी पदार्थों की छाया बनाता है। अपारदर्शी मतलब जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को लाइट पार न कर पाए। जैसे अगर यहाँ से आप इसको देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर कोई कांच रख दिया जाए पारदर्शी, जो मतलब कि जिसमें प्रकाश इस तरह से उस तरफ देख दिया, जो लाइट हो गया, आप इसमें लाइट को एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाए। जैसे आप शीशा देखते हैं क्या चेहरा, अगर शीशा को उसमें से कांच उखाड़ दिया जाए तो जो पीछे पेटा हुआ है अगर उसको छुड़ा दिया जाए तो आप उसमें लाइट मारेंगे तो आप इस तरह से उस तरफ डाल जाएगी लाइट, मतलब वो पारदर्शी है। जिसमें लाइट मारने पर उसको लाइट पार नहीं कर पाती उसको अपारदर्शी कहते हैं। जैसे ये भी हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, अगर व्हाइट बोर्ड पर अगर हम टार्च मारेंगे तो ये व्हाइट बोर्ड में जो टार्च होगा उसको भी ये पार नहीं कर पाएगा, मतलब ये हमारा क्या होगा अपारदर्शी। अगर यहाँ पर ये कोई पॉलिथीन ले ले या पन्नी ले ले, उधर उसमें टार्च मारेंगे वो क्या करेंगे, वो लाइट पन्नी को पार कर जाएगा, तो पॉलिथीन को पार कर जाएगा, मतलब ये वो जो हमारा पॉलिथीन है वो क्या है पारदर्शी है। अपारदर्शी मतलब जिसको लाइट पार न करे। तो जो लाइट होता है वो अपारदर्शी पदार्थों की छाया बनाता है। अगर आप लाइट, जैसे कि अगर यहाँ पर लाइट है, अगर आप इधर टार्च बार रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ सामान रखेंगे, कुछ वस्तु रखेंगे, उसकी छाया बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप टार्च बारें तो यहाँ पर हम अपने हाथ को रखें या कुछ चीज को रखें, इस हाथ की छाया इधर बनेगी, मतलब कि ये हमारा हाथ क्या है अपारदर्शी है, जिसकी छाया यहाँ पर बन रहा है। अब ये हम लोग लाइट पढ़ चुके। लाइट क्या है, लाइट की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। लाइट के गुण पढ़ चुके। लाइट के गुण भी ये पहला था कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है। दूसरा गुण था भैया कि लाइट की चाल 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और लाइट जो है भैया अपारदर्शी पदार्थों की छाया बनाता है। और इसका चौथा गुण था भैया कि जब लाइट की रोशनियां 2 किरण या 3 किरण या 4 किरण या 2 या 2 से ज्यादा किरण जब किसी एक बिंदु पर काटती है, उस कटान बिंदु का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। ये ऐसे भी हम लोग लाइट पढ़ चुके, लाइट के गुण पढ़ चुके। अब इसके बाद भी इसके दूसरे पार्ट पर चल रहे हैं परावर्तन, जो हमारा रिफ्लेक्शन। तो देखिए भैया प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये भैया, जैसे अगर यहाँ से लाइट भेजेंगे, ऐसे कोई टार्च लिए हैं, अगर यहाँ से मारेंगे तो लाइट ऐसे जाएगी और इस व्हाइट बोर्ड से टकराकर ऐसे घूम जाएगी। मतलब जब यहाँ से लाइट वाई में से भेजें, अभी लाइट कहाँ भेजेंगे वाई में से, जब लाइट वाई में से भेजेंगे तो यहाँ पर टकराएगी और टकराने के बाद फिर वाई में ही घूम जाएगी। वायु से चलकर टकराने के बाद फिर वायु में ही घूम गई। इस घटना को हम क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से, चाहे वो चिकना पृष्ठ हो, चाहे खुदरा हो, चाहे जो व्हाइट बोर्ड हो, दीवार हो, चाहे जो भी है,
अगर उससे लाइट टकराई और टकराने के बाद जिस माध्यम से आई थी वाई में से चली, वाई में से लौट जाएगी भैया, तो उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन। अब परावर्तन में देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। तो देखिए भैया, हम परावर्तन देख चुके हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है। जब प्रकाश किरण भैया किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब देखा जाए परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला भी होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित। पहले भी हम सीखेंगे नियमित परावर्तन क्या है, कि जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो वह नियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए भी यहाँ पर कि ये कोई है पृष्ठ है या कोई कांच मान लीजिए, अगर यहाँ से हम लाइट भेजेंगे, ऐसे लाइट भेजेंगे, जब लाइट इस पर गिरेगी वो ऐसे घूम जाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये वायु है, ये भी क्या पूरा हमारा वायु है। अगर ये पूरा वायु है, यहाँ पर पूरा वायु है, तो जब लाइट वायु में से आएगी इस कांच के टुकड़े पर गिरने के बाद फिर से वो वायु में ही घूम जाएगी। इसका मतलब ये परावर्तन परिभाषा हमने क्या बताया कि जब प्रकाश किरण कि किसी माध्यम से चले और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में जाए, वायु से चली और टकराने के बाद वायु में ही गई, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? परावर्तन कहा जाएगा। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी पृष्ठ से टकराए और टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। और जब यही परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से हो, जैसे व्हाइट बोर्ड देखा जाए ये एकदम ये प्लेन है, चिकना है, खुरदरा नहीं है। जब लाइट इस पर ऐसे गिरेगी, इस पर टकराने के बाद वो ऐसे घूम जाएगी। ये चिकना है और ये टकराने के बाद वायु से आई, वायु में ही घूम गई। इसका मतलब ये एक चिकने पृष्ठ से परावर्तन हो। अगर दीवार से देखा जाए तो दीवार क्या भी हमारा खुरदुरा है। जब लाइट यहाँ से दीवार पर गिरेगी तो वो चिकना नहीं है, तो वहां पर जो परिवर्तन होगा वो अनियमित होगा। और जब चिकने पृष्ठ से परिवर्तन होगा तो क्या होगा भैया? हमारा अनियमित परावर्तन। सॉरी, थोड़ा गलती हो गई है। जब चिकने पृष्ठ से परावर्तन होगा तो वह नियमित परावर्तन होगा। जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है तो वह नियमित परावर्तन होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड मान लीजिए, या आप जिसमें चेहरे देखते हैं, दर्पण, शीशा, उसमें अगर लाइट आप भेजेंगे तो देखिए टकराने के बाद वायु में ही जाएगा। तो जब परावर्तन या टकराने के बाद जहां से टक्कर खाई, अगर वो चिकना पृष्ठ, जैसे यहाँ पर देखा जाए ये लाइट यहाँ से गई, मान लीजिए ये भी हमारा कोई चिकना पृष्ठ है, इसको क्या कहेंगे भैया? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ मतलब कि जहां से लाइट टकरा कर घूमेगी, जिस जगह से, जिस वस्तु से, जिस पदार्थ से लाइट टकराएगी और टकरा कर घूमेगी, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। उसके ऊपरी सतह को हम क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ये जो नीचे भैया लाइन खींचे हैं, इसका मतलब ये है कि नीचे हम पेंट दिए हैं, नीचे पेंट दिए हैं ताकि लाइट इसको पार न कर पाए। अगर लाइट पार कर जाएगी तो भी ये पारदर्शी हो जाएगा, इसमें परावर्तन हमें दिखाई नहीं देगा। अगर एक तरफ पेंटे रहेंगे, एक तरफ वैसे रहेगी भैया, तब वो परावर्तन होगा। इसलिए यहाँ पर लाइन जो खींचे हैं, इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ भैया पेंटे हुए हैं और कांच को ऐसे रखे हुए हैं। जब लाइट इसको ऐसे भेजेंगे तो इस कांच पर गिरेगी, गिरने के बाद ऐसे घूम जाएगा। अब ये कांच का जो ऊपरी सतह होता है एकदम चिकना होता है। यहाँ पर जो टकराव हो रहा है, जो परावर्तन हो रहा है, वो चिकने पृष्ठ से हो रहा है। ये परावर्तन क्या कहा जाएगा? नियमित परावर्तन। समझ में आ रही है? आज भी हम लोग क्या पढ़े? आज भी हम लोग पढ़े लाइट, प्रकाश क्या होता है? ये प्रकाश सीधी रेखा में कैद करता है। प्रकाश क्या होता है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वो भैया लाइट होता है। अब लाइट के गुण में सीखे भैया कि पहला गुण भैया क्या था इसका? कि लाइट सीधी रेखा में कैद करता है। दूसरा गुण भैया इसमें सीखे कि लाइट की चाल जो होती है भैया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब इसकी चाल लगभग 1 सेकंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। और ये इसका तीसरा गुण सीखे कि लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और भैया लाइट जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं उसको, उसकी छाया भैया लाइट ये बनाता है। और इसके बाद इसमें सीखे कि परावर्तन क्या होता है? कि परावर्तन
कि जब लाइट किसी पृष्ठ से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है तो उसको क्या कहते हैं भैया? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित। आज भी हम लोग सीख रहे हैं नियमित परावर्तन क्या है, इसके बाद कल सीखेंगे अनियमित। भले इतना आप रिवीजन करिए, अगर आप इतना पढ़ लेंगे, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा से पढ़ने में आसानी होगी, आप उसे याद भी कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी हम इतना मेहनत करके लिख कर आपको समझा रहे हैं, ये आपको परिभाषा बोल कर भी लिखा सकते थे, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं साथ साथ आप भी हमारा देख देख कर कापी में नोट बनाएंगे, इसके वजह से इसी बहाने अभी आप भी एक बार लिखेंगे और लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसको लिख कर